जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री कबीर साहिब जी संत महापुरुषों की सेवा की महिमा का वर्णन करते हुए हमें समझाते हैं कि जिसको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढते रह जाते हैं, थक जाते हैं, उस सेवा को गुरुमुखों को तो सहज ही मिल जाती है। वो कैसे मिल जाती है गुरुमुखों? केवल और केवल संत महापुरुषों की कृपा से। जब संत महापुरुष किसी जीव पर दयाल होते हैं, उन पर उपकार करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सेवा बख्शते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि जब ये गुरुमुख, जब ये जीव दरबार की निष्काम सेवा करेगा, संत महापुरुषों की सेवा करेगा, तो इसके कर्म कट जाएंगे, इसका लेखा अच्छा बनता जाएगा। इसलिए महापुरुष जीवों को सेवा प्रदान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इतने बड़े देवता होने के बावजूद भी वो इस सेवा के लिए तरसते हैं, क्योंकि सेवा केवल मनुष्य जन्म में ही मिल सकती है, और मनुष्य जन्म बड़े ही दुर्लभ से मिलता है, बड़े ही भाग्यों से मिलता है। और जीव है कि गफलत में सोकर, गफलत और माया में पड़कर उस मनुष्य जन्म को भूल जाता है। आया किस काम के लिए और कर क्या रहा है, गुरुमुखों विचार करने वाली बात है। फिर भी संत महापुरुष बार बार चेताते हैं, उठ जिज्ञासु, देर न कर, विलंब न कर, जितना जल्दी हो सके दरबार की निष्काम सेवा कर, संत महापुरुषों की आज्ञा में चल। गुरुमुखों, श्री पंचम महाप्रभु जी आनंद धाम पंचगनी में पधारे। वहाँ एकांतवास के लिए कभी कभी श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी, और फिर कभी कभी चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी भी विराजमान होते। गुरुमुखों, आनंद धाम आश्रम जो कि पंचगनी में स्थित है, यह प्रयाग धाम से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये पहाड़ी इलाका है। श्री महाप्रभु जी एकांतवास के लिए अक्सर वहां आया करते। कुछ समय पश्चात पंचम महाप्रभु जी ने भी वहां कृपा फरमाई। वहां पर सेवा के लिए कुछ कार्य बाकी था। श्री हृदय सम्राट जगत वंदनीय पंचम महाप्रभु जी ने शरणागत गुरुमुखों की एक बस और पिकअप साथ में ली, जिससे प्रेमियों को दर्शन और सेवा का लाभ मिल सके। शरणागत गुरुमुख वहां सेवा कार्य के लिए साथ में आए। रात्रि के समय पंचम महाप्रभु जी ने श्री वचन किए, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन सुमरण और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना रचाते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन मन धन को सार्थक कर लेते हैं। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जो भी जीव दरबार की निष्काम सेवा करता है, उस मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, आत्म कल्याण और लोक परलोक भी संवरता है। सेवा से सुरति पवित्र होती है। सुरति भजन अभ्यास में एकाग्र होती है। अपने अंशी परमात्मा से मिलने का
सीधा सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा पर जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन है। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहज ही हो जाती है। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन तो दूरदर्गा ही होते हैं। हकीकत में महाप्रभु जी, श्री दाता दीनदयाल जी, श्री परमहंस अवतार जी गुरुमुखों से, प्रेमियों से सेवा करवाते हैं, तो इसमें कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं होता। वे तो केवल जीवों का कल्याण करने के लिए, उनका भाग्य संवारने के लिए उनसे सेवा कार्य करवाते हैं। वे तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है। कुदरत भी उनके सामने नतमस्तक खड़ी हो जाती है, तो उन्हें हमारी क्या जरूरत। ये तो महापुरुषों के हम पर उपकार हैं, जो हमें अपनी चरण शरण में बिठाया है। नहीं तो हम इतने लायक भी नहीं थे। हम कितने नीच योनियों में थे। श्री गुरु महाराज जी ने दया करके हमें ऊपर उठाया है, हमारी अंतरात्मा में जागृति भर दी है कि गुरुमुखों, ये दरबार लासानी है, पाक पवित्र निर्मल दरबार है। इस दरबार में जो भी जीव जिस भाव से सेवा करता है, उसे उस भाव की पूर्ति होती है, चाहे वह भाव अच्छा हो या बुरा हो। ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। किंतु श्री परमहंस दयाल जी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दुनियावी लोग संसार में विषय वासना की, भोगों की मांग करके अपने को दुखी बनाते हैं, किंतु गुरुमुख हैं जो सेवा की भावना रखते हैं और अपने भाग्य सराहते हैं। दुनियावी लोग विषय भोगों की चाहना करके अपने को दुखी बनाते हैं, किंतु गुरुमुख इसके विपरीत सेवा भक्ति की मांग करते हैं और नित्य प्रति सच्चे आनंद और सच्ची खुशियों को प्राप्त करते हैं। सांसारिक ख्वाहिशें इंसान को गर्त में डालती है, उसे दुखी बनाती है, कष्ट क्लेश देती है। वही महापुरुषों की चरण शरण, उनकी संगति जीव को उभार लेती है। पंचगनी के आनंद धाम आश्रम में एक तरफ एक फलांग नीचे की ओर एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी। रात्रि के समय गुरुमुख उठ उठ कर नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में श्री प्रभु जी विश्राम में हैं। नीचे झांकने पर देखते कि तालाब में चांद व तारांगण यूं लगते मानो वे नीचे की पृथ्वी पर चमक रहे हो। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखों, आगे की तरफ मत झुको, पीछे आओ, धीरे धीरे आओ। महाप्रभु जी वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। महाप्रभु जी ने फरमाया कि आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, यह दृश्य दूर से देखो, नीचे गहरी खाइयां हैं। गुरुमुख हैरान थे कि श्री प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है, विश्राम नहीं कर रहे। कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि इसके आगे कोई भी जीव न जा सके। गुरुमुखों, दूसरे दिन महाप्रभु जी ने पूरा सामान बस में बंधवा कर रखवा दिया, क्योंकि शाम के समय वहां से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट के सामने खड़ी थी। वहीं पर विदेश में रहने वाले एक भक्त जी, जो संयोगवश पंचगनी अपनी भक्तानी के साथ घूमने आए थे, अपनी भक्तानी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वे भक्तानी को भक्ति की महिमा अक्सर सुनाते रहते थे, क्योंकि उन्होंने श्री दर्शन किए थे और महाप्रभु जी के नाम दीक्षा भी प्राप्त की थी। जैसे ही वह गेट के सामने से निकले, वहां की हलचल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हो न हो श्री गुरु महाराज जी यहीं पर विराजमान हैं। उन्होंने भक्तानी से कहा, अंदर चलकर देखें, लगता है हमारे गॉड यहीं पर है। इधर एक दीवार की तराई करते हुए भक्तजनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गया, पानी बह रहा था। महाप्रभु जी ने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो, 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों में पाइप थामकर स्वयं तराई करने लगे। इतने में वह भक्त जी जो कि विदेश से आए थे, वे अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्तानी से कहने लगे, ही इज गॉड। महाप्रभु जी का ध्यान उस समय सेवा में था। एकदम जैसे ही उस भक्त पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टब में डालकर महाप्रभु जी बाहर आ गए। महाप्रभु जी स्वयं
आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे पीछे आओ। महाप्रभु जी कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। भक्तानी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड है, परंतु जब महाप्रभु जी के मुखमंडल की ओर निहारती रही तो दिव्य प्रकाश से आंखें चौंधी आने लगती। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं, सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गीता में यही ज्ञान दिया है। आलमे फानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी ए अर्जुन मैं अपना फर्ज करता रहूं अदा। ए अर्जुन मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म में लगा रहता हूँ ताकि साधारण जीव कर्तव्य पथ से विमुख न हो जाए। महापुरुष यही चिताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के कर्तव्य को मत भूलो। वह कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलाने के लिए नाम सुमरण की कमाई और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाना। गुरुमुखों, महापुरुष तो त्रिलोकी नाथ होते हैं, संत रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं, हमारे श्री आनंदपुर धाम में प्रकट हुए हैं। उन्हें किस चीज की कमी हो सकती है या किस चीज की आवश्यकता हो सकती है, किंतु फिर भी वे स्वयं कार्य करते रहते हैं। हमारे श्री परमहंस अवतारी महापुरुषों की सभी महान विभूतियों ने पहले स्वयं कार्य किया है और हर प्रकार का कार्य किया है, जन कल्याण का कार्य किया है, आत्मा को सच्चा आनंद दिलाने का कार्य किया है। उसके पश्चात ही उन्होंने सेवकों को यह आज्ञा प्रदान की है, क्योंकि वे उन्हें एक रूप बनाना चाहते हैं। जैसे हम हैं वैसे आप बनो, तू मेरा मैं तेरा, भेद रहे ना कोई, तू मुझ में समाए मैं तुझ में समाऊं, रस एक जैसा होई। हकीकत में गुरुमुखों, संत महापुरुष बड़े ही उपकारी हैं। जीवों को अपने जैसा बनाने के लिए वे उन्हें हर प्रकार का कार्य सौंपते हैं, जिससे गुरुमुखों का जीवन दिन ब दिन तरक्की के पथ पर, भक्ति के पथ पर अग्रसर रहे, आगे बढ़ता रहे, हर जगह उनकी वाहवाही होती रहे। होती तो गुरुमुखों असलियत में मेहनत संत महापुरुषों की है, फिर भी वे जीवों का, गुरुमुख प्रेमियों का नाम करते हैं। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में उठते बैठते दंडवत प्रणाम करते हुए, शुक्राना अदा करते हुए, उनकी आज्ञा में रहते हुए 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की विधि को पूर्ण करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाने के लिए महापुरुषों से अरदास करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।